हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरीपिल टेबलेट के बारे में, जो नेचुरल सोर्स से बनाई जाती है। इसमें पपीता के पत्तों का एक्सट्रैक्ट होता है और ये टेबलेट प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए यूज में ली जाती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ये टेबलेट प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के अलावा और किन किन कंडीशन में यूज में ली जाती है, इसका डोज क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और किन किन व्यक्ति को ये टेबलेट नहीं देनी है और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, इस कैरीपिल टेबलेट को माइक्रोलैब्स कंपनी बनाती है, जो काफी अच्छी कंपनी है और फेमस भी है। और ये 15 टेबलेट की स्ट्रिप आती है, जो आपको 620 रुपए में मिल जाती है। थोड़ी कॉस्टली जरूर है, लेकिन इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। दोस्तों, इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो पर टेबलेट आपको 1100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिल जाती है। पर टेबलेट में 1100 मिलीग्राम कैरी का पपैया एक्सट्रैक्ट होता है। अब हम बात करेंगे यूजेस की, किन कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसका जो मेन यूज होता है वो प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में किया जाता है। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं वो एक ब्लड सेल्स होती है। जैसे हमारे ब्लड के अंदर WBC होती है, RBC होती है, ये जो ब्लड सेल्स होती है उसी प्रकार एक प्लेटलेट्स भी ब्लड सेल्स होती है। तो उसकी काउंटिंग जब कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। तो जो प्लेटलेट्स की जो नॉर्मल काउंटिंग होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होती है। तो जब 1.5 लाख से कम हो जाती है प्लेटलेट्स की काउंटिंग, तो उस समय इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं ये प्लेटलेट्स काउंट कम क्यों होते हैं। तो ज्यादातर ये डेंगू बुखार होने पर प्लेटलेट्स की काउंटिंग कम हो जाती है। डेंगू बुखार इतना ज्यादा खतरनाक होता है तो उसमें प्लेटलेट्स काउंट बिल्कुल कम हो जाते हैं। कभी कभी प्लेटलेट्स काउंट की काउंटिंग इतनी कम हो जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, तो उस समय इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को चिकनगुनिया हो गया हो या फिर किसी प्रकार का वायरल फीवर है, तो उस समय भी प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, तो तब भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। और इसके अलावा प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के अलावा इसका यूज किसी व्यक्ति के अगर कोई शुगर की टेबलेट चल रही है, जो डायबिटिक पेशेंट है, तो उनको जो मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में भी इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए भी इस टेबलेट को देते हैं। यह टेबलेट डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा बनाता है, जो पाचन क्रिया होती है उसको भी मजबूत बनाने का काम करता है। इसके अलावा बॉडी में जो फ्री रेडिकल होते हैं उसको भी कम करती है और डैमेज सेल्स को भी बचाने का काम करती है। तो ये सारे यूजेज होते हैं इस कैरीपिल टेबलेट के। प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के अलावा इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो इन सारी कंडीशन में इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे डोज के बारे में। इस टेबलेट को लेने का डोज क्या होता है। तो व्यक्ति को जब इसकी जरूरत होती है तो उसको दिन में 3 बार इस टेबलेट को दिया जाता है, सुबह, दोपहर और शाम को। दिन में 3 बार इसको दे सकते हैं। खाना खाने के पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। और ड्यूरेशन की बात करें तो 5 दिन तक डॉक्टर इस टेबलेट को देने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की समस्या ज्यादा है तो उसके कंडीशन के अनुसार इसका जो डोज है वो कुछ लंबे समय तक भी दिया जा सकता है, 5 दिन से ज्यादा समय के लिए भी दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, किन किन व्यक्तियों को ये टेबलेट नहीं देनी है। तो अगर किसी व्यक्ति को ब्लडिंग डिसऑर्डर की समस्या है तो उस व्यक्ति को ये टेबलेट नहीं देनी है। इसके अलावा प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है तो उन व्यक्तियों को भी ये टेबलेट नहीं देनी है। और प्रेगनेंसी में भी इस टेबलेट को नहीं दिया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को ब्लड थिनर मेडिसिन चल रही है, जैसे ब्लड पतला करने की कोई मेडिसिन चल रही है, जैसे एस्पिरिन है, वाल्फेरिन है, इस प्रकार की कोई दवाई चल रही है, तो उन व्यक्तियों को भी यह टेबलेट नहीं लेनी है। और 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें भी यह टेबलेट नहीं दी जाएगी। उनके लिए कैरीपिल सिरप आती है, आप सिरप का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति को कैरी का पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट से कोई हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस व्यक्तियों को भी ये टेबलेट नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं जो आपको ध्यान में रखते हैं। इन व्यक्तियों में ये टेबलेट नहीं दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, ये टेबलेट एक नेचुरल सोर्स से बनाई जाती है, इसलिए इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से पेट में गैस बनना, पेट में दर्द होना, उल्टी जैसी अगर कोई समस्या होती है तो फिर इस टेबलेट का यूज करना बंद कर देना है और अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। वैसे तो इससे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी कैरीपिल टेबलेट के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें
और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।